हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स। साथियों, आज फिर हम बात करते हैं ईरान और इजराइल के बीच चल रही लड़ाई की। दोस्तों, ऐसा इसलिए कि ये जो युद्ध है ये दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया है, और सिर्फ आकर्षित नहीं किया है, इस युद्ध से ऐसा लग रहा है कि संभवतः तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है, या फिर कहीं न कहीं एटॉमिक वेपन का इस्तेमाल हो सकता है यदि दुनिया के प्रभावशाली देशों ने इसमें सकारात्मक हस्तक्षेप नहीं किया तो। हालांकि अभी इसकी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं दिख रही। तो अब सवाल ये है कि इस लड़ाई में मकसद क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इजराइल की स्थापना 1948 में हुई थी, और उस जगह पर हुई थी जहां फिलिस्तीन है, और उसी के बाद से इजरायलियों के बीच, इजराइल यानी यहूदियों के बीच और इस्लाम जगत के बीच जंग छिड़ी हुई है, और दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे बने रहते हैं। इसी क्रम में दुनिया के तमाम इस्लामिक देशों, जिसमें ईरान को आप पहले नंबर पर ले सकते हैं, वो इजराइल के अस्तित्व को नकारता है। ये हालांकि ये जो डेवलपमेंट है ये 1979 के बाद का है, जब ईरान में इस्लामी क्रांति हुई और वहाँ की सत्ता जो है इस्लाम के धार्मिक नेता अयातुल्लाह खमेनाई के हाथ में आ गई। बहरहाल, हम बात करते हैं इस लड़ाई की, और इस लड़ाई का जो एक सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है वो है परमाणु ताकत। दोस्तों, इजराइल नहीं चाहता है कि कोई भी मुस्लिम देश परमाणु शक्ति से संपन्न बने, और जब उसने ईरान पे हमला किया अभी पिछले दिनों, यानी 12 और 13 जून की रात में जब उसने ईरान पर हमला किया, तो उसने सबसे पहले ईरान के नातांज में स्थित परमाणु ठिकानों को ही टारगेट किया, और उस जहां पर यूरेनियम का संवर्धन होता है, और जहां इजराइल को आशंका है कि यहां पर ईरान ने अपने परमाणु बम छिपा रखा है, यहाँ पर उसका परमाणु बम है, तो इसको उसने लगभग ध्वस्त कर दिया है। और इतना ही नहीं, इसने इस अभियान में अब तक ईरान के 12 परमाणु वैज्ञानिकों को मार गिराने का दावा किया है। दोस्तों, ऑपरेशन राइजिंग लाइन के नाम से चलाए गए चली इस लड़ाई में ईरान के जो भी ठिकाने ध्वस्त हुए हैं, ईरान के जो भी सैन्य प्रतिष्ठान ध्वस्त हुए हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा मकसद इजराइल का ये है कि उसका कोई भी ऐसा कार्यक्रम ना टिकने पाए, अस्तित्व में ना रहने पाए, जिससे कि वो भविष्य में चल करके परमाणु बम बना सके। यानी परमाणु बम या परमाणु शक्ति से हीन करना, ईरान को परमाणु शक्ति से खत्म करना, हीन करना ही इजराइल का मकसद है, और इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन राइजिंग लाइन रखा गया है। दोस्तों, बहुत हद तक ईरान अपने मकसद में सफल भी रहा है कि उसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बहुत पीछे धकेल दिया है, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है, क्योंकि इससे पहले भी इजराइल ने इस तरह के कुछ कारनामे किए हैं, और जिसका गवाह है सबसे पहले 1981 की बात है, जब इजराइल ने इराक पर हमला किया था, और इस हमले को नाम दिया गया था ऑपरेशन ओपेरा। इसे ऑपरेशन बेबीलोन भी कहते हैं, और इस ओपेरा के माध्यम से, इस ऑपरेशन के माध्यम से इजराइल ने ईरान के जो प्रोग्राम था, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था, जो ओसिराक में जो न्यूक्लियर रिएक्टर था, उसको उसने ध्वस्त कर दिया था, बिल्कुल खत्म कर दिया था, और ये दावा किया था कि इराक अब कभी परमाणु बम नहीं बना सकता है, क्योंकि परमाणु बम बनाने के उसके सारे साधन खत्म कर दिए गए हैं। इस ऑपरेशन को
इस अभियान को नाम दिया गया था ऑपरेशन ओपेरा, और इसे ऑपरेशन बेबीलोन भी कहते हैं। हालांकि 2003 में जब अमेरिका ने इराक में हस्तक्षेप किया था और वहां जब अभियान चलाया था, तो उस समय ये पता चला था कि इराक अभी भी परमाणु हथियार बनाने में जुटा हुआ था। खैर, उसके बाद अमेरिका ने, आपको पता ही है कि जब खाड़ी युद्ध हुई, जब इराक ने कुवैत पर हमला किया, कुवैत पर कब्जा कर लिया, उसके बाद अमेरिका ने हस्तक्षेप किया। और अमेरिका में न केवल उसने हस्तक्षेप किया, बल्कि वहाँ की जो तानाशाही शासन व्यवस्था थी, सद्दाम हुसैन का शासन था, उसे खत्म कर दिया और उसके सारी संभावनाओं को युद्ध ताकत के रूप में सारी संभावनाओं को भी खत्म कर दिया। तो अब ये इजराइल ने ही पहला ऑपरेशन ओपेरा के नाम से इराक के परमाणु कार्यक्रम को ध्वस्त किया था। अब इसी तरह से उन्होंने एक और कार्यक्रम चलाया था 2007 में, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन ऑर्चार्ड। इस ऑपरेशन के जरिए इराक ने 5-6 सितंबर 2007 की रात में सीरिया उस समय नॉर्थ कोरिया की मदद से परमाणु रिएक्टर पर काम कर रहा था। वो एक परमाणु रिएक्टर बना रहा था और जिसका भविष्य में परमाणु हथियार यानी परमाणु बम बनाने में इस्तेमाल होता। नॉर्थ कोरिया के वैज्ञानिक इसमें मदद कर रहे थे और 5 से 6 सितंबर की रात में इजराइल की एयरफोर्स ने 6 जो अपने फाइटर जेट के साथ उसने F-16 लड़ाकू विमान के साथ इसने सीरिया में एंटर किया। और सीरिया की जो रेगिस्तान है उसमें जो ये कार्यक्रम चल रहा था, उस पर 16 टन बम बरसा करके उस पूरे कार्यक्रम को ध्वस्त कर दिया। यानी पहला हो गया, अभी जो चल रहा है उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन राइजिंग लाइन, जिसके माध्यम से ईरान के परमाणु ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। उससे पहले 1988 में इराक के खिलाफ ऑपरेशन ओपेरा चला था, जिसमें इराक के परमाणु कार्यक्रम को ध्वस्त किया गया था इजराइल के द्वारा। और फिर 2007 में इजराइल ने एक और ऑपरेशन, जिसे ऑपरेशन ऑर्चार्ड कहते हैं, उसके नाम से ऑपरेशन चला करके सीरिया के परमाणु कार्यक्रम को ध्वस्त कर दिया था। दोस्तों, ये तीनों मुस्लिम कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है, जहां परमाणु कार्यक्रम चल रहे थे, उसको इजराइल ने खत्म किया। अब सवाल ये है कि इजराइल ने ऐसा क्यों किया। तो दोस्तों, 80 के दशक में इजराइल के प्रधानमंत्री बने थे बेगिन ने एक सिद्धांत दिया था कि अगर किसी भी इस्लामिक कंट्री के पास परमाणु बम होगा, परमाणु शक्ति संपन्न होगा, तो उसका पहला उपयोग वह इजराइल के खिलाफ ही करेगा। तो उन्होंने एक सिद्धांत दिया था कि कोई भी इस्लामिक राष्ट्र अगर परमाणु बम बनाता है तो उस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले ही हम उनके मंसूबों पर पानी फेर देंगे। इस बेगिन डॉक्ट्रिन के तहत ही पहले इराक, फिर सीरिया और अब ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को नष्ट किया गया है। क्योंकि आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि इजराइल और इस्लामिक जगत में, यहूदियों में और इस्लाम में शुरू से ही बैर रहा है और दोनों एक दूसरे को देखना, अस्तित्व को ही इनकार करते हैं। तो ये है इजराइल का बेगिन डॉक्ट्रिन, जिसके तहत इराक, सीरिया और ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को, अभियान को नष्ट किया गया है। अब एक और सवाल यहाँ पर ये उठता है कि पाकिस्तान भी इस्लामिक राष्ट्र है और पाकिस्तान ने तो परमाणु का परीक्षण भी किया है और वो कहा जाता है कि उसके पास भारत के बराबर परमाणु बम है। तो फिर सवाल ये है कि क्या बेगिन डॉक्ट्रिन के तहत इजराइल पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को ध्वस्त नहीं कर सकता था, या वह पाकिस्तान इजराइल की पहुंच से बाहर है, यहाँ तक वो नहीं आ सकता, यहाँ तक उसकी पहुंच नहीं है। और तीसरा यह भी हो सकता है कि पाकिस्तान ने जो भी परमाणु परीक्षण किए हैं, जिसने भी बम बनाने के दावे किए हैं, वो हवाई हो, और या फिर ये हो सकता है
कि अमेरिका का संरक्षण होने के कारण, क्योंकि चाइना को और रसिया को नियंत्रित रखने के लिए उसके इर्द गिर्द एक ऐसी जगह चाहिए जहां पर परमाणु बम हो, ताकि वहां से चाइना को, रसिया को डर दिखाया जा सके। इसी क्रम में अमेरिका की मदद से पाकिस्तान ने परमाणु बम बनाया और इस कारण इजराइल ने यहां पर चुप्पी साध रखी है। कारण जो भी हो, पाकिस्तान की भी एक इस्लामिक राष्ट्र है, लेकिन इस इस्लामिक राष्ट्र के पास परमाणु बम है, लेकिन इस परमाणु बम को ध्वस्त करने में इजराइल ने अभी तक कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। हम फिर नए एपिसोड के बाद साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आप मुझे इजाजत दीजिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।